सावरकर माफी वीर या वीर? हमारे लिए तो सावरकर कभी भी वीर नहीं रहे, क्योंकि 6 दिसंबर होता है। बाबरी कब ढाई गई थी? तारीख भी भूल गए। एक मिनट आप लोग शौर्य दिवस मनाते थे 6 दिसंबर को। ठाकरे। जय हिंद दोस्तों। तो फिर ये आनंद दुबे जो बैठे हैं वो भी तो सच्चे शिव सैनिक हैं। अगर शिंदे जी सच्चे शिव सैनिक हैं तो आनंद भाई आप क्या नकली शिव सैनिक हैं? आप भी तो शिव सैनिक हैं। आपको भी तो बुरा लगा होगा जो चीजें हुई, चाहे हनुमान चालीसा को लेकर, चाहे लाउड स्पीकर विवाद को लेकर, चाहे मेरे को याद नहीं आखिरी बार आप लोगों ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस कब मनाया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अमन भाई आपका याददाश्त बहुत कमजोर है। अच्छा। 15 जून को आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में हम अयोध्या गए थे। नहीं 6 ये क्या है? दिसंबर 6 दिसंबर होता है। बाबरी कब ढाई गई थी? तारीख भी भूल गए। एक मिनट आप लोग शौर्य दिवस मनाते थे 6 दिसंबर को। ठाकरे अब तो सच बोल दे। शिवसेना और मजबूत हो गई। सर 18 बचे हैं। शिंदे साहब के बारे में अगर कुछ कहूं, सूरत में बहुत सारे विधायक हैं। तो मेरा 37 है, आपका नंबर 33 है, क्या फर्क है? कौन मानेगा अमन जी? तो सर आपका नंबर 33 है, मेरा नंबर 37 है। अभी मैं आपका शुभचिंतक हूं, इतना मत बोलिए बीजेपी के साथ। कल को बीजेपी के साथ सरकार बनाए होंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा। कल तक तो गाली दे रहे थे, आज तक कुछ नहीं पता। अभी कल बात क्या अलायंस की कोई गुंजाइश है बीजेपी के साथ अलायंस की? अगर सरकार बचाने की नौबत आती है राजनीति में अमन जी राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। बस हो गया। फिर देखिए बता दिया आपने। आगे कांग्रेस एनसीपी सुनेगी तो कितना बुरा लगेगा। नहीं गजब टूबीबाज आदमी है। एकनाथ शिंदे जी शर्त रख रहे हैं कि भाई आप कांग्रेस एनसीपी छोड़ दो, मैं वापस आ जाऊंगा। आप समझ रही हैं? एलर्जी आप ही लोगों से है। अभी गजब बेइज्जती है। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा था आपको पता है? हनुमान चालीसा विवाद की वजह से भी शिंदे जी नाराज हैं कि हनुमान चालीसा के चक्कर में देशद्रोह लगा दिया। ये शिवसेना है। आप लोग तो चलो खुश हुए, वो अच्छी बात है, वो आपकी सेकुलर क्रेडेंशियल्स को सूट करता है। लेकिन शिवसेना की छवि डेंट हो गई। क्यों हिला डाला ना कि शिवसेना की सरकार में हनुमान चालीसा पर देशद्रोह, ये जो आप हनुमान चालीसा लेकर बैठी हैं, फहमीदा उन्होंने हनुमान चालीसा के ऊपर देशद्रोह नहीं, उन्होंने जिस हिसाब से चुनौती दी थी, आज एक मुख्यमंत्री को झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, चुनौती देना। हाँ फहमीदा जी, वो घर से भी गलत नहीं है। वो तो घर से भी नहीं निकली थी, उन पर देशद्रोह लगा दिया था। आप भी नहीं, उन्होंने चुनौती दी थी। आप उनके सुनिएगा। और इसी वजह से देशद्रोह लगता है आज। तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। आदरणीय बाला साहब ठाकरे की शिवसेना उस ओवैसी की पार्टी के 2 विधायकों का समर्थन लेती है जिसने औरंगजेब की मजार पर जाकर के सजदा किया था, जिसने संभाजी की आंखें निकाल दी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो शिव सैनिक, महाराष्ट्र का शिव सैनिक जो है, किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे को स्वीकार कर सकता है क्या? कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि स्वतंत्र वीर सावरकर गद्दार है, उसके साथ उसके सामने घुटने टेक के बैठेगी शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना। कंट्रोल उसके सामने बैठेगी क्या? कंप्लीट करने दीजिए। ये बात सिर्फ एकनाथ शिंदे की नहीं। एकनाथ शिंदे ने वास्तव में उन लाखों शिव सैनिकों की आवाज को पहचान करके सामने रखा है। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। बस खबरें कैसे आती हैं? एमआईएम ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, इमरान प्रतापगढ़ी को पैसा बर्बाद पे न हमने मांगा था और न उन्होंने हमको अलायंस समझा रहे थे। अलायंस है ना भाई, अलायंस है ना, आपकी सरकार है ना, कांग्रेस के साथ आप हैं। चूतिया साला कुछ भी बोलता है। कांग्रेस हमारा हिंदुत्व हमारे प्राण के समान है, जो हमारे शरीर में जुड़ा है। सिद्धांतों से समझौता गठबंधन करके ही किया जाता है। आप जो औरंगजेब के साथ आपकी सहयोगी, उसके साथ आप समझ रहे हैं, आप कांग्रेस के साथ और कांग्रेस एआईएमआईएम के साथ, तू समझा? के साथ। मैंने इम्तियाज जलील का ट्वीट खोल लिया। ये अभी मुझे कह रहे थे मेरा होमवर्क कमजोर होता है, इनको बताता हूं। इम्तियाज जलील ऑल इंडिया एमआईएम के सांसद है। इन्होंने ट्वीट किया था, हमारी पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए राज्यसभा में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने का फैसला किया। महाविकास आघाड़ी, जिसमें सेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी। आप लोगों ने ऑल इंडिया एमआईएम के साथ गठबंधन किया। वो ऑल इंडिया एमआईएम जो औरंगजेब की मजार पर जाते हैं, जिनके नेता। ये है हिंदुत्व आपका। वो ओवैसी की पार्टी जिनके जो अकबरुद्दीन ओवैसी वो औरंगजेब की मजार पर जाते हैं, और आप कट्टर हिंदुत्ववादी गर्व से कहते हैं बाला साहब की पार्टी, और आप लोगों ने ऑल इंडिया एमआईएम से गठबंधन किया। शिंदे जी भी नाराज है और आप भी सच्चे शिवसैनिक हैं। वाह, क्या बात है।
ठीक है विरोध। बोलिए आनंद जी, मैं आपको भी बड़े ब्रेक में अभी फोन वगैरह आ रहे थे, आपका भी नहीं पता आप शिंदे कैंप से, उद्धव कैंप से हैं? ये बोल के ले गए कि सूरत चलना है, सूरत चलना है। अच्छा, तो वो अमन जी, बाकी विधायकों ने सारे कभी सूरत देखा नहीं था, 10 उन्होंने साल कहा और से सूरत शिंदे साहब के ठीक नहीं है कि 2.5 साल में अचानक हुआ है। अच्छा, देखिए, कभी भी विद्रोह करने के पहले 100 बार सोचता है व्यक्ति, एक समय आता है। उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार के खिलाफ शिवसेना में विद्रोह करना, इसको सामान्य घटना मानते हैं क्या? जहां की पुलिस और पूरा प्रशासन एक आवाज उठाने वाले को जेल में डालता है देशद्रोह। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। मैंने शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि पिछली बार आपने शौर्य दिवस 6 दिसंबर को कब मनाया था? शिवसेना वो तो अलायंस के बाद कहा समझ रहे हो आप समझ रहे हो? सत्ता के लिए लड़ने वाली नहीं थी, बिल्कुल साफ साफ बिना किसी हिचक और संकोच के हिंदुत्व की बात करने वाली, बाबरी मस्जिद को गिराने का अपने श्रेय लेने वाली, बिना किसी इफ एंड बट के सेकुलर नहीं, वो कहते हैं हम हिंदुत्ववादी पार्टी। ऐसी पार्टी का वो शिव सैनिक मैंने रोते हुए देखा है हजारों शिव सैनिकों को, जिस दिन ये कहा गया कि मैं राहुल गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। जब सावरकर को गद्दार कहा गया, मुझे मालूम है कि शिव सैनिक के भीतर क्या आग लगी थी। मुझे मालूम है कि शिव सैनिक ने देखा 6 वीर दिसंबर सावरकर जी हमारी आत्मा में है, हमारे मन में है, हमारे दिल में है। आखिरी बार कब 6 बनाया दिसंबर शौर्य हमारे दिवस? लिए शौर्य दिवस तो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। फहमीदा जी, ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। सावरकर माफी वीर या वीर? हमारे लिए तो सावरकर कभी भी वीर नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने गांधी जी के साथ धोखा किया था। चलिए, वीर नहीं है सावरकर। आनंद जी, ऐसे लोगों के साथ हैं, आपको बुरा लग रहा है, आप डिबेट में इनको चुप कराइए, बोलिए इनके खिलाफ। करवाली बेइज्जती। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसे सरकार वीर सावरकर का सम्मान पूरा भारत करता है, शिव सैनिक करते हैं। ये सम्मान है तो फहमीदा जी को बोलिए। फहमीदा जी, आप गलत कह रही हैं, आप बोलिए ना, आप बात करिए, आपस में बात कराइए इनकी, बोलिए। आप उनसे बात करिए, आप उनसे। वो सावरकर को बुरा बोलेंगे, आप बात करिए। वो सावरकर के खिलाफ बोलेंगे, आपको बुरा नहीं लगेगा? आप तो सच्चे शिव सैनिक थे। मुझे अपने घर जाना है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। अरे राहुल गांधी बोलते हैं माफी वीर, मैं सावरकर नहीं हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी बोलते हैं, है ना उनके साथ अलायंस आपका? जी, बड़ी साफ सी बात कह रहा हूँ कि ये लोग जो कह रहे हैं वो कांग्रेस से पूछिए। सावरकर को गद्दार कहने वाले बाला साहब को याद करके, स्मरण करके कहिए, जिन्होंने किसकी फोटो पर जूते मारे थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उनको नहीं लगता था कि जिसने कह दिया, मुझे क्या लेना देना, मैं तो सावरकर को मानता हूँ। ये बाला साहब की पार्टी थी, ये बाला साहब का ये विचार था। सावरकर को उनके सामने, उनके रहते हुए कोई गद्दार कह दे और उनके सामने खड़ा रह जाए, ये संभव था क्या आनंद दुबे? फहमीदा जी, शिवसेना को बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए? फहमीदा जी, आपके हिसाब से? आज शिवसेना ने पहले बीजेपी के साथ ही थी, आज बीजेपी ने धोखा किया करके शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी का रुको जरा, सबर करो। क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कल को शिवसेना आपको धोखा नहीं देगी बीजेपी के साथ जाकर? मैंने पहले ही कहा, राजनीति का मंत्र है कि ना परमानेंट कोई दोस्त होता है, ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। ठीक है। ये क्या है? ये सब दोगलापन है। तो कांग्रेस को हुआ, सबने सत्ता की मलाई खाई, लेकिन अगर शिवसेना के एमएलए भाग रहे हैं आनंद जी, तो मुझे लगता है नुकसान तो जरूर हुआ है आइडियोलॉजिकल लेवल पे, क्योंकि हिंदुत्व का एकमात्र पुरोधा मानी जाती थी शिवसेना। बाला साहब की एक आवाज पर पूरा का पूरा महाराष्ट्र बंद होता था। वो उस मुंबई में, उस महाराष्ट्र में अगर शिवसेना के एमएलए टूट रहे हैं आनंद जी, तो ये मुझे लगता है कि इस बेमेल गठबंधन का सबसे बड़ा नुकसान शिवसेना को ही हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शिंदे जी की नाराजगी कांग्रेस एनसीपी से अलायंस से है। कांग्रेस और तो आज आपने नहीं, तो आज आपने अमन जी क्या किया, कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बुलाया अमन जी। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता से बहुत सारे सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ऑफिशियली पूछा गया था, मैं ऑफिशियल बता रहा हूं, उन्होंने इस डिबेट पर आने से मना किया, मैं ऑफिशियली बता रहा हूं आपको। अब अरे फट गई है उसकी, जाने से दिमाग।